अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर। मतलब किसी कंटेनर में अगर लिक्विड फिल किया हो तो वो लिक्विड उस कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो क्या किस किस तरह से वो लिक्विड प्रेशर एक्ट करेगा उस कंटेनर पर, वो 4 रूल्स हैं आपकी बुक में। फर्स्ट है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसके लिए मैं आपको एक फिगर बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बॉटल में पानी भरा हुआ है और एक टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। दोनों में सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर दोनों केसेस में सेम होगा, क्योंकि लिक्विड प्रेशर जो बॉटम का एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, मतलब बेस से ऊपर कितनी हाइट तक लिक्विड है। ओके, अब यही एक और इस तरह से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक बॉटल है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, उसके बाद यही पानी आपने एक टब में डाल दिया, यही वाला पानी, टब खाली है पहले और फिर इसमें ये पानी, तो ये नीचे कहीं लेवल तक आएगा पानी ज़रूर, है ना। तो अब लिक्विड प्रेशर किस केस में ज़्यादा होगा, लिक्विड प्रेशर इस केस में ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो मतलब लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा बॉटम पर, वो जैसे एटमॉस्फेरिक जो हमने प्रेशर किया था वो जो सॉलिड जो चीज़ें, जैसे ये पेंसिल ज़्यादा प्रेशर डालेगी, ठीक है, इस बुक पर, क्योंकि एरिया कम कांटेक्ट में है सिर्फ इस नीचे वाली बुक से, और अगर मैं अपने हाथ से इस बुक को प्रेस करूं तो प्रेशर कम डलेगा, क्योंकि मेरे हाथ का जो सरफेस एरिया है वो इस पेंसिल की टिप से कहीं ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड प्रेशर में ये बात नहीं होती। लिक्विड प्रेशर बॉटम का जो एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, बस बॉटम से लिक्विड कितनी हाइट तक है, अगर चाहे कोई भी चीज़ का कितना ज़्यादा एरिया हो, लेकिन लिक्विड से वो बॉटम कितनी हाइट तक है उस पर लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है। इस केस में यही पानी जब इस टब में ट्रांसफ़र कर दिया था तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कम हो गई थी, इसीलिए इन दोनों केसेस में लिक्विड प्रेशर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, इन दोनों में लिक्विड प्रेशर सेम होगा। तो लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। नेक्स्ट बताया हुआ है लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, या फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी जैसे कि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब कोई चीज़ डेंसिटी अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। डेंसिटी कोई चीज़ कितनी हैवी है, मतलब एक तरह से, ठीक है। तो और किसी भी लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर। नेक्स्ट है लिक्विड जो है वो सिर्फ बॉटम पर प्रेशर नहीं डालता किसी भी कंटेनर की जिसमें ये फिल किया गया है, उस कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर डालता है। उसके लिए मैंने आपको ये एक्टिविटीज समझाई थी। वॉल्स पर प्रेशर पड़ता है तभी तो यहाँ से जैसे ये होल ओपन किया था और पानी बाहर की तरफ आया था, यहाँ लिक्विड ने प्रेशर डाल रखा था, तभी ऐसा हुआ था ना। तो लिक्विड जो है वो सिर्फ बॉटम पर नहीं, कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर डालता है। और अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर वाटर है और ये पूरा फिल है, ऊपर तक बंद है पूरा, तो अगर इसके ऊपर कोई बाहर से आप प्रेशर, कोई किसी भी तरह से प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर लिक्विड के हर पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट की ज़्यादा डिटेल आपके पास 9th क्लास में आएगी, पास्कल लॉ आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप यही याद रखेंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर किसी लिक्विड पर लगाया जाता है तो लिक्विड के हर पार्ट में, हर कॉर्नर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे दबाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा इस लिक्विड के ऊपर तो हर पार्ट पर प्रेशर पड़ेगा। ओके, आगे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या होता है। पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है। हमारे अर्थ के आसपास जो एयर है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो एयर को भी उसने अपनी तरफ खींचा हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह तक उसने अपने चारों तरफ एयर को फैलाया हुआ है। तो इसी एयर के पूरे के पूरे, मतलब जितने सरफेस पर एयर फैली हुई है उसे हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर का भी कोई ना कोई मास होता है, तो एयर जब, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ पर ये सरफेस है अर्थ का, इसके चारों तरफ एयर है, तो जब एयर इस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी तो ये इसके ऊपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ एयर है, एयर हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारे ऊपर लगातार पड़ रहा है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम दबते क्यों नहीं हैं, ये क्वेश्चन है। ओके, हमारे ऊपर लगातार अगर एयर प्रेशर डाल रही है तो हम नीचे क्यों नहीं दबते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी इंटरनल प्रेशर होता है ना।
तो जैसे ब्लड एक प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, तो जो बॉडी में इंटरनल प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होता है, और दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो क्रश नहीं होते, हम दबते नहीं हैं उस एयर की वजह से। उसके बाद ये एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी क्या शो करती है, ये ना एक खाली बॉटल प्लास्टिक की लिए, उसमें गर्म बिल्कुल पानी डाल दिया, लिड बंद कर दिया, फिर लिड खोला और वो पानी एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर से लिड को टाइट बंद किया और बॉटल देखो क्रश हो गई है इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ है? इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। कैसे? जब बिल्कुल गरम गरम पानी डाला ना हमने इस बॉटल में और लिड को बंद कर दिया, तो क्या हुआ, जितनी भी बॉटल के अंदर कोई भी खाली जगह है वहाँ एयर पहुँच जाती है। तो पहले इस खाली बॉटल में भी हवा भरी हुई होगी, जैसे ही हमने इसके अंदर पानी डाला तो वो हवा गर्म हो गई उस गर्म पानी की वजह से, और जब भी हवा गर्म हो जाती है ना तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अब ये गर्म पानी अब बॉटल के अंदर बंद है, लेकिन हवा को बाहर जाने का रास्ता तो नहीं मिला हुआ ना, तो हम लिड खोलकर गर्म पानी को बाहर निकाल देंगे, और जब गर्म पानी को बाहर निकालेंगे तो गर्म हवा भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, जब गर्म हवा बाहर आ जाएगी तो बॉटल के अंदर एयर कम है, और एयर अगर कम है किसी जगह पे तो एयर का प्रेशर भी कम होता है। जितनी कम एयर होएगी वो कम ही दबाव डालेगी ना, तो एयर का प्रेशर भी बॉटल के अंदर कम होता है। किसके कंपैरिजन में? जो बाहर एटमॉस्फेयर में जितनी एयर है उसके कंपैरिजन में। ओके, एटमॉस्फेयर में उसी देखो, क्योंकि अंदर की एयर बाहर चली गई है ना, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में, आसपास के एरिया में एयर ज़्यादा हो गई पहले से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो कोई चीज़ यहाँ बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, वो क्या करेगी, इस बॉटल के ऊपर बाहर की एयर अंदर की तरफ दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से बॉटल इनवर्ड्स अंदर की तरफ क्रश हो जाएगी। ओके, क्या किया था, पहले बॉटल में गर्म पानी डाला जिससे अंदर की एयर गर्म हो जाए। गर्म एयर को बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए या तो लिड को खोल दो और हवा अपने आप बाहर निकल जाएगी, लेकिन पानी भरा है तो बॉटल अंदर की तरफ क्रश नहीं हो पाएगी, तो क्या करो, पानी को भी निकाल दो, फटाफट से लिड को बंद कर दो ताकि और एयर एंटर ना कर सके। बाहर से अगर और एयर आ गई फिर से, ये तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने तो एयर प्रेशर को कम कर दिया गर्म पानी डालकर, हवा को बाहर निकाल कर, तो एयर प्रेशर अंदर कम है, हवा बाहर चली गई है, तो बाहर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया। आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, बॉटल को इनवर्ड्स अंदर की तरफ फिर क्रश कर देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरिएशन इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में क्या चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। मान लीजिए आप इतनी हाइट तक हैं, अर्थ का सरफेस ये है, तो आपके ऊपर हाइट एयर यहाँ तक है मान लो, तो एयर की हाइट ये है, लेकिन आप अर्थ के सरफेस से ऊपर पहाड़ों पर ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर अब इतनी एयर है, तो जितनी ज़्यादा जब आपके ऊपर एयर हो तो उतना ही ज़्यादा एयर प्रेशर डालेगी। तो इस केस में जब आप अर्थ के बिल्कुल सरफेस पर हैं तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर आप हाई अल्टीट्यूड्स पहाड़ों पर जाते हैं तो आपके ऊपर एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। कई बार जो है हाई अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर, जैसे वो रॉक क्लाइंबिंग वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हवा कम हो जाती है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, हवा कम होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसलिए उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने साथ लेकर जाने होते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स जो होते हैं, उनकी में ना प्रेशराइज्ड कैबिन्स बने होते हैं, मतलब पैसेंजर्स को सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि एरोप्लेन्स को बहुत हाई अल्टीट्यूड पे कई बार ट्रेवल करना होता है, उड़ना होता है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिनसे उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ ना हो। तो उस तकलीफ़ को कम करने के लिए उन एरोप्लेन्स में एयर प्रेशर कैबिन्स बने होते हैं, जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा हो, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वहाँ पर लोगों को, जिनसे उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ़ ना हो। कई बार नोज़ से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हाई अल्टीट्यूड्स पर जाकर, ये भी वहाँ पर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से होता है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि लैंड और सी ब्रीज़। ये 7th में भी पढ़ा आपने कि किस तरह से लैंड और सी ब्रीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करती हैं। ये हमने अभी पढ़ा। अगर एयर गर्म हो जाती है कहीं पर तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही मान लीजिए ये सी एरिया है, ये लैंड एरिया है, ये लैंड है। ओके, सन की रेज़ दोनों जगह इक्वल पड़ती हैं। दिन के टाइम मान लीजिए रेज़ पड़ रही हैं सन की दोनों पर, तो जो लैंड की क्वालिटी होती है कि वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के टाइम लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और जब यहाँ ये लैंड गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है।
तो इस एरिया में लैंड के ऊपर ऊपर एयर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए सी की साइड से हवा चलने लगती है जिसे हम सी ब्रीज बोलते हैं। इसी तरह से रात के टाइम में इसका उल्टा प्रोसीजर होता है। रात के टाइम में क्या होता है कि जब सन की रेज नहीं होती, दिन के टाइम में सी भी गर्म हो गया था, लैंड भी गर्म हो गया था, लेकिन लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और जो दिन में गर्म हुआ पानी था वो रात को इतना ठंडा नहीं हो पाता। पानी नहीं ठंडा हो रहा तो उसके ऊपर की एयर भी नहीं ठंडी हो रही है, गर्म है वो एयर। गर्म होने की वजह से हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेगी और उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से लैंड ब्रीज हवा चलने लगेगी जिसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो इस तरह से ही विंड स्टॉर्म्स जो होते हैं, जो तूफान आते हैं, हवाओं का चलना, ये एयर प्रेशर की वजह से ही होता है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। 2-3 एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। जैसे कि आप स्ट्रॉ से जब कैसे पानी पी पाते हैं या जूस पी पाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से, कैसे सिरिंजेस में, इंजेक्शंस में मेडिसिन फिल की जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, पानी आप ना स्ट्रॉ लेकर सक कर देखना किसी भी जूस को, लिक्विड को, पानी को, कैसे भी। तो जब भी हम लोग सक करते हैं लिक्विड को, मुंह में अंदर की तरफ लेने की कोशिश करते हैं, तो आप जब तक आप अपने माउथ से हवा को अंदर की तरफ नहीं खींचेंगे उस स्ट्रॉ में, तब तक पानी अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें पानी पीना है स्ट्रॉ से, तो हम स्ट्रॉ के अंदर की हवा को अपने माउथ से सक करते हैं, खींचते हैं, अपने अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, उस लिक्विड के। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड का कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल है। अब अगर इसमें ये स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ के अंदर एयर कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड। तो अगर यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो एयर प्रेशर उस लिक्विड को फोर्स करता है, उस पर उसको मतलब एक तरह से मजबूर करता है कि वो स्ट्रॉ में फिर ऊपर की तरफ चले। ठीक है ना, यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर उस लिक्विड को फोर्स लगाता है कि वो ऊपर की तरफ मूव करे, तो वो वाटर जो है वो उस स्ट्रॉ में मूव करता है। सेम इज़ विद द सिरिंजेस। ओके, इसमें भी खाली जो सिरिंज होती है उसको इस तरह से पुल किया जाता है, ठीक है, कि उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाए। और उसके कंपैरिजन में इस मेडिसिन की जो बॉटल है इसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो फोर्स्ड होता है, मजबूर होता है कि वो सिरिंज में फिल हो जाए। उसके बाद ये एक्टिविटी है कि किस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एस्टिमेट लगा सकते हैं, मतलब हमारे आसपास कितना इस टाइम एयर का प्रेशर है उसका कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने एक स्टूल लिया, एक रबड़ शक्कर लिया है। शक्कर क्या होता है, जैसे वो जो बच्चों के टॉयज़ में नहीं आता है वो जो डॉट मारते हैं और वो दीवार से चिपक जाता है, उसी तरह से उन्हें ही शक्कर बोलते होते हैं। जो मतलब रबड़ का बना हुआ होता है, ज़ोर से किसी भी सरफेस के ऊपर ऐसे प्रेस करो तो वो चिपक जाता है। ठीक है, तो एक रबड़ का शक्कर ले लिया। वो ऐसा क्यों होता है जब वो चिपक जाए, जब इसको प्रेस किया जाता है ना तो जितनी भी हवा अंदर होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वो फोर्स डालता है शक्कर को कि शक्कर जो है वो चिपका रह जाता है। और फिर जब हम उस एयर प्रेशर को रिमूव करने के लिए अगर उसे ज़्यादा फोर्स लगाकर उसे खींचेंगे तब जाकर वो वहाँ से हटता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक रबड़ शक्कर ले लो, एक स्टूल ले लो, हल्का सा स्टूल ले लो। ओके, तो रबड़ शक्कर से क्या करो, स्टूल को उठाओ, पहले रबड़ मतलब प्रेस करो और उठाओ। अब यहाँ पर पता चल गया हमें, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये रबड़ शक्कर इससे चिपका है। अब ये इससे तब अलग होगा अगर उतना ही मतलब जितना फोर्स जो है एयर लगा रही है इस रबड़ शक्कर पर, उतना ही फोर्स हम इस पर नीचे की तरफ अगर लगा देंगे तो ये स्टूल इससे अलग हो जाएगा। तो हम एक के बाद एक बुक इस स्टूल पर रखे जाते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टूल जो है रबड़ शक्कर से अलग होकर नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि अब हमने इतना फोर्स लगा दिया कि वो फोर्स एयर ने जो इसको दबाने के लिए नीचे फोर्स लगाया हुआ था ना, उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स हमने इस बुक्स के थ्रू लगा दिया और ये स्टूल नीचे गिर गया। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाएगा इस बुक्स के फोर्स से कि कितना ये फोर्स लगा रही हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि एयर का प्रेशर जो है वो कितना था। ठीक है।